बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने बात करनी है कि किसी भी केस में, चाहे वो क्रिमिनल हो या वो किसी भी तरह की कोई एफआईआर हो और उसमें कोई भी सेक्शन लगा हो, उसमें हम राजीनामा जो है वो किस तरीके से करेंगे। राजीनामे करने के हवाले से बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि कोई केस हुआ है और उसमें एफआईआर किस तरह खत्म होगी। अगर राजीनामा हो गया है तो एफआईआर स्टिल वहां पे होती है और लोग कहते हैं जी आपका राजीनामा हो गया, आप घर चले जाएं। पुलिस एफआईआर जो है वो खारिज नहीं करती, एफआईआर वहीं पर मौजूद रहती है। एफआईआर किस तरह खत्म होगी, राजीनामा का बेहतरीन तरीका क्या है, इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि एफआईआर किस तरह खारिज होगी और राजीनामे का बेहतरीन तरीकाकार क्या है। सबसे पहले आपको पता है जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें सबसे पहला काम जो होता है वो एफआईआर का अंदराज होता है। एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है। जो थाना जिस मजिस्ट्रेट के अंडर होता है वहां पर एफआईआर की कॉपी चली जाती है और उसके बाद मजिस्ट्रेट की अदालत में तमाम तर अगली कार्रवाई होती है। जब वहां पर कार्रवाई स्टार्ट हुई, मुल्जमान क्या करते हैं, अपनी बेल करवाने के हवाले से बेलें, प्री रेस्ट या पोस्ट रेस्ट, दोनों तरह की बेलें, अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो जाहिर है वो पोस्ट रेस्ट जो है वहां पर फाइल करेंगे, अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो वो प्री रेस्ट जो है वहां पर अपनी बेलें फाइल करेंगे। तो इस प्रोसीजर में अगर दोनों खानदानों का, मुस्तगीज का, कंप्लेनेंट का और जिस बंदे ने उनको नुकसान पहुंचाया है मुल्जमान का, दोनों का पैचअप हो जाता है और उस पैचअप में वो दोनों जो हैं वो इस चीज को जो उन्होंने कंप्रोमाइज किया उस हवाले से अदालत में किस तरह जो आकर इस चीज को बयान करेंगे कि जी हमारा जो है वो अब आपस में पैचअप हो गया है, हम कमिटमेंट हो गई है, हम इस केस को दोबारा कार्रवाई के लिए आगे लेके जाना नहीं चाहते। तरीकाकार ये है कि अगर दो तरह के जो है वो हमारे इस एक्ट के तहत, जो कि पीपीसी है, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत बहुत सारे ऐसे जराइम होते हैं जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता और उन मुल्जमान के ऊपर अगर वो सेक्शन लगे हुए हैं तब हमने क्या करना है, उसका राजीनामे का तरीकाकार अलग है। अगर वो जराइम लगे हैं जो कि राजीनामा जिन पे हो सकता है तो उनका तरीकाकार अलग है। दोनों ने अगर वहां पर जज साहब मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में बयान होंगे और उन बयान के नतीजे में वहां से उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट देंगे कि जनाब मैं जो है अब और कार्रवाई नहीं करना चाहता और मैं इस अदालत में बयान देता हूं कि मैं आगे कार्रवाई नहीं करूंगा, लिहाजा इनकी बेलें प्री रेस्ट या पोस्ट रेस्ट जो भी है उनको फौरी तौर पर जो है वो मंजूर किया जाए। ये तो हो गई अगर राजीनामा कर रहे हैं और वो एफआईआर में सेक्शन लगे हुए हैं, जो सेक्शन जो है वो काबिले राजीनामा है। अब वो सेक्शन लगे हुए हैं जो कि काबिले राजीनामा नहीं है, उसमें दो कंप्लेनेंट होते हैं। एक कंप्लेनेंट जो जिस बंदे का नुकसान हुआ है मतलब मुस्तगीज, और दूसरा बंदा नहीं कह सकते, उसको कहते हैं स्टेट। वो स्टेट जो है उसको ऑन कर रही होती है। अगर कोई बंदा कहे जी मैं इस बंदे को माफ करता हूं, मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता, तो इस राजीनामे के बाद उस तमाम एफआईआर को ऑन जो है वो स्टेट करती है और गवर्नमेंट का वकील पेश होता है। तो इस दौरान राजीनामे का भी फर्क नहीं पड़ता, राजीनामा करके भी वो जो है वो दूसरे मुल्जिम को सजा दिलवा रहे होते हैं। तो इस तरह का राजीनामा करने के लिए तरीकाकार ये होता है कि आप एक स्टैम्प पेपर लिखवाएं या जज साहब के पास एक बयान दिलवाएं कि जनाब मैं जो है गलती से, शुबे से या किसी भी लोग बंदे के कहने पर मुझे शुबा था जिसकी बिना पर मैंने ये एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के हवाले से मुझे जो है वो शक्को शुबात थे, लिहाजा ये बंदा नहीं है, मैं इसको माफ करता हूं, लिहाजा ये केस है ये खारिज किया जाए। तो ये एफआईआर जो है वो फौरी तौर पर जो है वो खत्म की जाए, ये इल्तिजा आपने करनी है, केस वहां पर खत्म हो जाता है, केस आगे नहीं चलता। अब यहां पर एफआईआर खत्म नहीं हुई, अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा केस खत्म हो गया, एफआईआर भी खत्म होगी, राजीनामा हो गया, अब हमें अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है। मगर अदालतों में जाने की जरूरत तब महसूस होती है जब पुलिस चालान पेश करती है। पुलिस चालान का मतलब होता है जो आईओ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो इन्वेस्टिगेशन 14 दिन के अंदर मुकम्मल करने के बाद अदालत में पेश करता है। अगर 14 दिन में अदालत में पेश नहीं कर सकता, वो दोबारा फिर
दोबारा फिर जो है वो 3 दिन एक्स्ट्रा लेने के बाद वो मुकम्मल करता है अपनी तफ्तीश और चालान अदालत में जमा करवाता है। अगर वो उस 3 दिन में भी वो चालान जो है वो मुकम्मल नहीं होता तो नामुकम्मल चालान जो है वो अदालत में पेश कर देता है। इस दौरान होता क्या है, इस दौरान दोबारा फिर 249A के तहत आपने एप्लीकेशन देनी है कि जनाब ये बंदा जो है, जिस बंदे के साथ हमारा जो ताल्लुक है, कंप्लेनेंट जो है खुद एप्लीकेशन देगा या दूसरा बंदा जो है उनको कहे जाकर जी एप्लीकेशन दें, तो वहां पर जाके दोबारा फिर बयान होंगे। बयान होने के बाद दोबारा जो है वो अदालत में इस चीज की इल्तिजा की जाएगी कि हमारा राजीनामा हो गया है, मैंने गलती की बुनियाद पर इस बंदे के ऊपर FIR करवाई थी, अब जो है मैं FIR जो है इल्तिजा करता हूं कि इसको खारिज किया जाए। फिर जज साहब जो हैं वो इसको खारिज करवाएंगे। चालान के बाद दोबारा फिर अदालत में जाना जरूरी है। यह नहीं कि आपकी कमिटमेंट होगी। वकील साहब अक्सर क्या करते हैं जी, आपका राजीनामा हो गया आप घर जाएं, चंद महीने बाद जो है वो दोबारा फिर उस बंदे के वारंट निकले होते हैं, या वो अगर वो किसी जॉब के लिए किसी जगह पर या किसी भी उम्रे के लिए या कोई और पर्पस के लिए किसी बाहर के मुल्क में जाना चाहता है, तब उसको पता चलता है कि उसके नाम पर एक FIR है। फिर दोबारा वो वकील साहब के पास आता है, दोबारा फीस देता है, दोबारा सारे अवामिल होते हैं और उसके बाद फिर उस बंदे के पास माफी इतलाफी के लिए जाता है और दोबारा जो बंदा वो बयान देने आता है, फिर जो है FIR खारिज होती है। तो ये है मुकम्मल प्रोसीजर। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपकी स्टिल वहां पर FIR भी होगी और वो खड़ी रहेगी वहीं के वहीं, और आप जो है वो किसी भी टाइम गिरफ्तार हो सकते हैं। पुलिस जो है वो अपना खाना पानी चलाती रहेगी। तो इस तरह इससे बेहतर यह है कि आप जब भी ऐसा मामलात हो तो ये प्रोसीजर अपनाएं ताकि आप इन फ्यूचर अगर कोई कार्रवाई होती है तो उससे बच सकें। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। बहुत सारे 89% दोस्त हमें देखते हैं, वॉच करते हैं, मगर वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि अगर हमारी कोई नई वीडियो आती है तो वो आपको मिल जाएगी। लिहाजा आप नीचे जो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दिया करें, बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका होस्ट मोहम्मद इशफाक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।